morning, students. So, what we have to do today in this class? Today, in this class, we'll revise our chapter number 6. Okay? इस क्लास में हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 6 जो है उसका रिवीजन करेंगे. ओके? एंड our chapter number 6 is factors and multiples. कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं. ओके? When a number divides the other number exactly, जब एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है exactly, मतलब उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है. The divisor is called the factor. तो जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है, मतलब जो डिवाइसर है वो तो होता है फैक्टर of the divided, and the dividend is called a multiple of the divisor. और जो डिविडेंट जो है वो मल्टीपल होता है किसका? डिवाइसर का. ओके? डिवाइसर तो फैक्टर होता है. ओके? एंड डिविडेंट होता है मल्टीपल. किसका मल्टीपल होता है? डिवाइसर का. एंड डिवाइसर किसका फैक्टर होता है? डिविडेंट, मतलब मल्टीपल्स जो हैं उनका. ओके? सो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर हैं फैक्ट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, कि फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं. फर्स्ट, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. वन जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है. ओके? वन एवरी नंबर का फैक्टर हो सकता है. द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. हर किसी नंबर का, मतलब जो भी नंबर होता है उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा होता है? जो नंबर खुद होता है. ओके? द नंबर इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. जो जैसे आपको 12 का फैक्टर फाइंड करना है, सो 12 का फैक्टर 12 खुद ही ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है. ओके? 12 इज द ग्रेटेस्ट, मतलब जैसे 12/4, 12 जो है वो डिविडेंट है एंड 4 इज डिवाइसर. सो जो 12 है वो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है अपने आप का. ओके? नेक्स्ट, a number has a finite number of factors. A factor of a number is smaller than or equal to a number. की एक फैक्टर जो होता है वो नंबर से या तो स्मॉलर होता है या इक्वल होता है. जिस पर बेस्ड है अपनी एक्सरसाइज 6.1. क्या करना है हमें? इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं. फाइंड द फैक्टर्स, कि ये किस किस से मल्टीप्लाई. जैसे 10 का फैक्टर कैसे फाइंड करोगे? 2 × 5, 2 5 10, 5 × 2 हो जाएगा. ओके? 10 × 1, 10 1 10. तो 2, 5 and 10 आर फैक्टर्स ऑफ 10. कि 2 होता है, 5 होता है एंड 10 होता है, जो कि इस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं. ओके? ये इन नंबर से 2 से 5 से एंड 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है. तो ये क्या होता है? ये तो हो गया ये हो गए फैक्टर्स. 2, 5 एंड 10 आर फैक्टर्स ऑफ 10. हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 10. सबसे बड़ा कितना है फैक्टर? 10 ही है. ओके? नेक्स्ट, मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर कम्स इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर. मल्टीपल्स क्या होते हैं? 2 के मल्टीपल्स कौन से हैं? जो 2 की टेबल में आते हैं या 2 से इजीली डिविजिबल होते हैं. ओके? वो क्या होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 2. ओके? मल्टीपल्स ऑफ 15, जो 15 के टेबल में आते हैं या 15 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15. मल्टीपल इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स. मल्टीपल्स जो है वो 2 या मोर देन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है. ओके? रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स और मल्टीपल्स, कि इफ 3 × 5 equals to 30, 30 equals to 6 × 5, 6 × 5 equals to 30. तो 30 is the multiple of 6 and 5 and 6 and 5 are the factors of 30. कि 30 जो है वो तो होता है मल्टीपल एंड 6 and 5 जो है ये क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं. ये क्या होता है? रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, कि जो प्रोडक्ट होता है वो तो होता है मल्टीपल एंड जो
जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है वो होते हैं फैक्टर्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। हर नंबर का फर्स्ट मल्टीपल नंबर खुद होता है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन, हर नंबर वन से मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीपल होता है वन का। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। एवरी मल्टीपल का जो एवरी मल्टीपल है किसी नंबर का, वो या तो उस नंबर से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, या उसके इक्वल होता है। ओके, देयर आर इनफाइनेट नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स, मल्टीपल्स के नंबर्स इनफाइनेट होते हैं। ओके, कि मतलब जैसे 12 है तो 12 को तो आप कितने से भी मल्टीप्लाई करो। ओके, लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब फिक्स, हाँ कि ये इससे इनको डिवाइड करेंगे तो ही हमें ये आंसर मिल सकता है, या इनको करेंगे तो ही हमें मिल सकता है। ओके, इसी पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज 6.2 कि ट्रू एंड फॉल्स बताने, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने, जैसे 8 के लिए 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, 8 इंटू 5। ओके, आपको इनके मल्टीपल, सिक्स मल्टीपल ऑफ 12, 12 इंटू 6 लिखना है, एंड आपको ये मल्टीपल्स आपको चेकआउट करने हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, कि किस नंबर को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 1 का रूल क्या है, अगर नंबर के लास्ट में जो वंस प्लेस है उस पर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है कि अगर जो नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके, जिस नंबर को डिवाइड करना है उसकी सारी डिजिट्स को ऐड करो, अगर जो हमारे पास सम आता है वो 3 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या है, वंस और टेंस प्लेस। ओके, वंस a number is divided by 4 if the number formed by its ones place and tens place डिजिट इज डिवाइडेड बाय 0, की वंस और टेंस प्लेस जो नंबर है वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। कि वंस प्लेस जो नंबर है अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो होल नंबर 4 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होता है तो होल नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 क्या है कि अगर जो न्यूमरल है उसके वंस प्लेस पर 0 या 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है कि जिस नंबर को डिवाइड करना है उस नंबर के नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 इफ इट इज डिवाइडेड बाय 2 और 3, अगर वो नंबर 2 या 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 कि 1, 10 एंड 100 डिजिट जो है वो अगर 8 से डिवाइड होती है तो वो होल न्यूमरल 8 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या है कि जितने भी सारे नंबर्स हैं वो अगर 9 से डिवाइड होते हैं तो ये सारे नंबर, ये न्यूमरल भी 9 से डिवाइड होगा। मतलब इन सबको ऐड करना है, इनका जो सम है अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होंगे। डिविजिबिलिटी बाय 10 का क्या रूल है, जो वंस प्लेस है न्यूमरल की वो हमेशा 0 होनी चाहिए। ओके, अगर वंस प्लेस ऑफ दैट नंबर इज 0 तो डिविजिबिलिटी वो जो न्यूमरल है वो 10 से डिवाइड हो सकता है। ओके, A number which is divided by 9 is also divisible by 3, जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा। A number which is divided by 10 is also divided by 5, जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वही नंबर 5 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 वुड बी स्टडीड इन क्लास 5, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 पढ़ाया जाएगा। ओके, इसी पर इन्हीं डिविजिबिलिटी टेस्ट पर डिपेंड है हमारी एक्सरसाइज 6.3। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर, वो नंबर जिनके पास ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, या द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स।
द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर सिंस इट हैज ओनली 1 फैक्टर। वन जो है वो ना ही तो प्राइम नंबर होता ना ही कंपोजिट नंबर होता। क्यों? क्योंकि उसका फैक्टर ओनली 1 होता है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 ही वो स्टार्टिंग नंबर है जो एक प्राइम नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, अदरवाइज ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। कि 2 ही ओनली ऐसा इवन नंबर है, 2 ही ओनली एक इवन नंबर है, बाकी के जो भी इवन नंबर्स हैं या तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर प्राइम नंबर है तो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। मतलब 2 इज ओनली द प्राइम नंबर, बाकी के सारे तो प्राइम नंबर्स जो हैं वो ओड हैं। ओके, ट्विन प्राइम नंबर, द प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। ट्विन प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है। 3, 4, 5, 5, 6, 7, इनके बीच में डिफरेंस 2 है, तो ये क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, 2 नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज 1। 2 ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे 5 and 6, 5 and 6 में 1 कॉमन फैक्टर है, 5 1s are 5, 6 1s are 6। 8 and 9, 8 1s are 8, 9 1s are 9, मतलब ये 1 से तो डिविजिबल है, तो को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट, इवन एंड ओड नंबर। इवन नंबर वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। एंड द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ओड नंबर्स। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं इवन नंबर्स होते हैं, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते वो होते हैं ऑड नंबर्स। ओके, इस पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज 6.4। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्या है? प्राइम। व्हेन अ नंबर इज रिटन इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि जब एक नंबर को उसके प्रोडक्ट्स में लिखा जाता है, ओके, तो प्रोडक्ट्स में फ्रॉम इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो वो क्या होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट, फैक्टरेटरी मेथड, सेकंड डिवीजन मेथड। फैक्टरेटरी मेथड में एक नंबर प्राइम होता है, दूसरा कंपोजिट हो सकता है। ओके, जैसे 56 को 2 पार्ट्स में 56 डिवाइड बाय 2 किया 28 टाइम्स। ओके, 2 28s आर 56। फिर 28 को हमने फिर से 2 टाइम्स डिवाइड किया, देन 14 को 2 टाइम्स डिवाइड किया। फिर अगर नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये क्या है? प्राइम नंबर। मतलब लास्ट में दोनों प्राइम नंबर आ जाने चाहिए। ओके, एंड जो आप यहाँ जैसे आप अलग अलग कर रहे हो तो एक नंबर तो प्राइम नंबर होता ही है। ओके, दूसरा प्राइम भी हो सकता है एंड कंपोजिट भी हो सकता है, लेकिन एक नंबर तो प्राइम नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवीजन मेथड। ओके, डिवीजन मेथड में सेम एज इट इज, जैसे 36 को पहले 2 से डिवाइड किया, 18 को 2 से डिवाइड किया, 9 को 2 से डिवाइड किया, हो नहीं सकता। देन नेक्स्ट 3, तो 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 को 3 से डिवाइड किया, 1। जब लास्ट में आंसर 1 आ जाए तो आपको वहीं स्टॉप कर देना होता है। ओके, बट लास्ट में 1 आंसर आपका आना होता है। इसी पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज 6.5। नेक्स्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF। HCF कैसे फाइंड किया जाता है? जो 2 गिवन नंबर्स हैं उनको आप जैसे डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करो, जो इनमें फैक्टर्स आ रहे हैं उनको आप राइट करो। जैसे 84 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 3 × 7। ओके, एंड 72 के फैक्टर्स कौन से हैं? 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये हैं जो इनमें कॉमन आ रहे हैं उनको आप कॉमन ले लो। जैसे 2 कॉमन आ रहा है, इनमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इनमें 3 कॉमन आ रहा है। ओके, तो 2 × 2 × 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो 12 इज द कॉमन फैक्टर। ओके, 12 क्या हो गया? HCF हो गया। ओके, properties of HCF, the HCF of 2 or more numbers cannot be greater than any one of the number। कि जो 2 और more numbers हैं उनसे मतलब ज़्यादा ग्रेटर नंबर कभी भी HCF का नहीं हो सकता। इफ़ वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, देन
देयर HCF विल बी स्मॉलेस्ट नंबर, तो उनका LCM जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ओके, जो उन दोनों में जो छोटा नंबर है वो ही उनका LCM होगा। ओके, सॉरी HCF होगा। HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज 1, को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। जिस पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज 6.6, इसमें आपको LCMs फाइंड करने, सॉरी HCF फाइंड करने। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, वही सेम आपको डिविजिबल जो डिवाइड मेथड जो है उसके थ्रू आपको ये करना है, डिवीजन मेथड के थ्रू आपको ये सॉल्व करना है। ओके, सेम एज इट इज वैसे ही जो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आपको राइट डाउन करना है। जो पहले तो जो कॉमन आ रहे हैं उनको राइट डाउन कर लो, फिर जो रिमेन हो रहे हैं उनको राइट डाउन कर लो एंड मल्टीप्लाई कर लो। ओके, कि जैसे 2, 2 एंड 3 ये तो कॉमन आ रहे हैं तो इनको तो आपने राइट डाउन कर लिया, एंड ये 2 एंड 3 जो हैं ये कॉमन नहीं आ रहे तो इनको आपने लास्ट में राइट डाउन कर लिया। 2 इंटू 2 इंटू 3 ये इतना तो हो जाता है HCF का। फिर आगे वाले नंबर्स जो पेंडिंग नंबर्स हैं वो राइट डाउन करते हैं 2 इंटू 3, तो वो हो जाएगा LCM। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ LCM, द LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन एनी वन ऑफ द नंबर्स। जो 2 नंबर्स का जो LCM होता है वो किसी भी नंबर से कम नहीं होता है, मतलब उनसे छोटा नहीं होता है वो। ओके, इफ वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अनदर नंबर देयर LCM इज द ग्रेटर नंबर। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, मतलब दूसरे नंबर का वो फैक्टर है। ओके, वन नंबर अगर सेकंड नंबर का फैक्टर है तो उन दोनों नंबर्स में से जो ग्रेटर नंबर होगा वही उन नंबर्स का LCM होगा। ओके, जिस पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज 6.7 एंड यहाँ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 6। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, कहीं कुछ समझ नहीं आता है इन चैप्टर 6, यू कैन आस्क टू मी। ओके, बाय।